हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकाइटिस। इसके वर्ड से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आइटिस आता हो उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन और ब्रोंकाई मतलब ब्रोंकाई और ब्रोंकियल ट्यूब का इन्फ्लामेशन। ओके, इस लेक्चर में हम लोग ब्रोंकाइटिस का डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, इटियोलॉजी और कॉजेज की मेन रीज़न क्या है, रिस्क फैक्टर देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा चीज़ लेने से वजह से उसका रिस्क फैक्टर और बढ़ जाता है ब्रोंकाइटिस का, क्लिनिकल फीचर्स और सिम्टम्स देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स क्लिनिकल फीचर्स है ब्रोंकाइटिस के, डायग्नोसिस देखेंगे कि कंफर्मेशन के लिए कौन कौन सा टेस्ट करवाते हैं, एंड देन मैनेजमेंट कि क्या अगर जिस टाइप का सिम्टम हो उस हिसाब से मैनेजमेंट देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ये जो चैनल है, इस चैनल पे आपको अनाटमी और मेडिसिन से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो प्लीज़ एक बार जाके देख लो। मेडिसिन का हम लोगों ने पिछले लेक्चर में COPD देखा था, उससे पहले अस्थमा, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि आखिर एक्चुअली में ब्रोंकाइटिस है क्या। ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब और ब्रोंकाई विच कैरी एयर इन एंड आउट फ्रॉम द लंग्स। ये सबसे पहले ये डायग्राम देखते हैं। ये हम लोगों का ट्रैकिया है, ये दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, विच इज़ प्राइमरी ब्रोंकाई, उससे बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई बना, फिर सेकेंडरी से टर्सरी बना, फिर टर्सरी से ब्रोंक्यूल्स बन गया हमारा। ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन। ब्रोंकाइटिस जो है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और स्वेलिंग हो जाता है। किसका इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होता है? ब्रोंकियल ट्यूब्स का। ये जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है इसका मतलब कि ब्रोंकाई का प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी या फिर ब्रोंकल ट्यूब का हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, ये ब्रोंकल ट्यूब का काम क्या होता है? उसका काम होता है एयर को इन एंड आउट करना। ठीक है, मतलब कि एटमॉस्फेयर से जो एयर आ रहा है उसे लंग्स तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू द एटमॉस्फेयर लेके जाना है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन। इसमें इन्फ्लामेशन किसका होता है? ब्रोंकल ट्यूब या ब्रोंकाई का, और इसका वर्क क्या है? जो कि एयर को इन एंड आउट करता है। ओके, इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इट इज़ काउज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स दैट इरिटेट द ब्रोंकियल ट्यूब्स। हमारा जो ब्रोंकाइटिस है इसका मेन कॉज क्या है? किस मतलब इसका वजह क्या है? ये क्यों होता है एक्चुअली? ड्यू टू सम बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर फॉरेन पार्टिकल के वजह से होता है। ये लोग क्या कर देते हैं ना, ब्रोंकियल ट्यूब को इरिटेट कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग होने लगता है, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होने लगता है, जिस वजह से एयर का मतलब एयरवेज से जो मतलब एयर जा रहा था, मतलब कि लंग्स से एटमॉस्फेयर टू लंग्स और लंग्स टू एयर पे इसमें दिक्कत आने लगती है। ठीक है, ओके। उसके बाद आइए, मेन सिम्टम्स इज कफ एंड म्यूकस फॉर्मेशन। अगर किसी को ब्रोंकाइटिस होता है तो उनका मेन सिम्टम्स क्या है? कफ और म्यूकस फॉर्मेशन उसमें देखने को सबसे मेन मिलता है। ठीक है, ये देखिए ये नॉर्मल है, और अगर किसी को मतलब कि ब्रोंकाइटिस अगर हुआ है, मतलब हो गया है, तो उनके अगर हम लोग वेसल्स में देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इन्फ्लेम्ड दिख रहा है और म्यूकस का भी फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मेन सिम्टम इज कफ एंड म्यूकस फॉर्मेशन। नॉर्मल ये आराम से एयर वे आ रहा है, मतलब एयर वे के रास्ते से ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज मतलब अच्छे से सब कुछ हो जा रहा है। लेकिन जिनको भी ब्रोंकाइटिस हो रहा है तो उसमें कंस्ट्रिक्शन आ रहा है, जिस वजह से जितना नॉर्मल जाना चाहिए ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर, वो उसमें प्रॉब्लम आ जा रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन बॉडी शो कर रहा है इसके रिस्पॉन्स में। और अब इन्फ्लामेशन क्यों हो जा रहा है? इन्फ्लामेशन बाय बिकॉज इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि इन्फेक्शन है, तो फिर बॉडी इसके खिलाफ लड़ाई तो करेगा, WBC सब एक्टिवेट होगा। वहाँ पे इन्फ्लामेशन के सारे साइन दिखेंगे, रेडनेस, स्वेलिंग, सब कुछ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया है। ओके, लेट्स गो टू द सेकेंड
टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ द ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की टाइप की बात करें तो जनरली ब्रोंकाइटिस का 2 टाइप होता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट मतलब हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी बीमारी एक्यूट हुआ तो हम लोग समझेंगे कि सडन डेवलप विद लेस टाइम, मतलब कि कोई भी बीमारी अगर एक्यूट हुआ, जैसे कि आप एक्यूट ब्रोंकाइटिस ही देख लो, तो वो सडन उसके सिम्टम्स आपको दिखेंगे, लेकिन वो बहुत लेस कम समय के लिए दिखेंगे। अगर वैसे हम लोग क्रॉनिक की बात करें तो ये बहुत समय से हुए हुए आता है, मतलब कि जब एक्यूट क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक्यूट कम समय से ज़्यादा, 3 मतलब कि हफ्तों से ज़्यादा, मतलब 28 डेज से ज़्यादा दिखने लगे आपको, तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। तो आइए हम लोग एक्यूट ब्रोंकाइटिस देख लेते हैं कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस है क्या। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई फॉर शॉर्टर टाइम। हमारा जो ब्रोंकाई था या फिर ब्रोंकल ट्यूब था उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, लेकिन कितना, शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम, शॉर्टर टाइम के लिए होता है। ठीक है, इट डेवलप्स ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस एंड कोल्ड ईटीसी। जनरली अगर हम लोग एक्यूट ब्रोंकाइटिस की बात करें तो ये क्यों होता है, बैक्टीरियल अटैक, वायरस और कोल्ड से ज़्यादातर होता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अ फ्यू डेज और वीक्स। एक्यूट ब्रोंकाइटिस का लास्ट कब तक होता है, ये मतलब फ्यू डेज के लिए होता है या फिर वीक्स के लिए होता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस की इटियोलॉजी की हम लोग बात करें तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्यों हुआ, क्योंकि बैक्टीरिया के मतलब एंटर होने की वजह से कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो इफेक्ट किए और एक्यूट ब्रोंकाइटिस कॉज हो गया, या फिर कुछ वायरस और कुछ अदर फैक्टर। तो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं वो, स्ट्रेप्टोकोकस ट्यूमुनी, माइकोप्लाज्म न्यूमोनी और स्यूडोमोनास। ओके, वायरस की बात करें तो वायरस में कौन कौन सा होगा, इन्फ्लुएंजा। मेनली कौन से वायरस अटैक करने से एक्यूट ब्रोंकाइटिस होगा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और अदर कौन सा रीजंस है, पॉल्यूटेड एयर, कोल्ड, ईटीसी। ठीक है, ओके। अब आइए हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है ये हम लोग देख ले कि इन्फ्लामेशन परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस कन्वर्ट इनटू द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। मतलब कि इन्फ्लामेशन अगर कंटिन्यू रह जाए, मतलब कि कुछ वीक्स से कन्वर्ट हो जाए, मतलब मंथ्स में अगर वो परसिस्ट कर जाए इन्फ्लामेशन, सो मतलब कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस जब कन्वर्ट हो जाए क्रॉनिक में, मतलब कम समय से ज़्यादा समय तक हो जाए, मतलब वीक से ज़्यादा, मंथ से ज़्यादा हो जाए, तो वी कैन से द पेशेंट इज सफ़र फ्रॉम द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या, और सेकेंड है म्यूकस प्रोड्यूसिंग कफ विथ 3 months to 2 years। अगर म्यूकस कंटिन्यू हो रहा है फ्रॉम 3 to 2 years तक, तो बोलेंगे द पेशेंट इज सफ़र फ्रॉम द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो स्मोकिंग वन ऑफ द मेन कॉज है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का, अल्कोहलिज्म, पॉल्यूटेड एयर। ओके, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन पढ़ा, टाइप्स भी देख लिया, उसके हम लोग इटियोलॉजी भी देख लिया। अब आइए हम लोग रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं कि उसके चांसेस को कौन बढ़ा सकता है। स्मोकर्स, जो कंटिन्यू स्मोक कर रहे हैं, या फिर जिनको मतलब कि ब्रोंकाइटिस हुआ है फिर भी वो स्मोकिंग किए जा रहे हैं, तो उसके सिम्टम्स और भी आपको देखने को मतलब बढ़ते जाएंगे। या फिर अगर कोई ऐसे पर्सन है, मतलब सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी इसका रिस्क फैक्टर है। वीक इम्यूनिटी, अगर किसी का वीक इम्यूनिटी है तो वो भी रिस्क फैक्टर है एक, वन ऑफ द, क्योंकि इन्फेक्शन का मोर चांसेस होता है वहाँ पे, है ना। ओके, और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, मतलब कंटिन्यूसली एक्सपोजर हो रहा है डस्ट से, फ्लेम से, ईटी से, इन्फेक्शन एंड द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी भी एक वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है। ओके, सो आइए अब हम लोग कुछ सिम्टम्स की बात कर ले और क्लिनिकल फीचर्स। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर है जिससे ये पता चलेगा कि पेशेंट हो सकता है कि वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से सफ़र कर रहा है, या फिर जिसको होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उसका कुछ सिम्टम्स। तो उनको कफ विद स्पूटम, स्पूटम के साथ कफ विद स्पूटम, विजिंग साउंड आएंगे। वाई, बिकॉज जब भी वो सांस लेंगे ना, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन विजिंग साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू नैरोइंग एयरवे का नॉर्मल ये था साइज, लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन आ गया, नैरोविंग हो गया। वाई, बिकॉज इन्फ्लामेशन आया, और जब भी पेशेंट, जिसको भी ब्रोंकाइटिस है, वो जब भी सांस ले रहे हैं तो वहाँ से एक साउंड आ रहा है जिसको हम लोग वीजिंग साउंड बोलेंगे। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि एयरवे जो था ये था वो अब नैरो हो गया है, इसीलिए। ब्रेथलेसनेस भी होगा, ब्रेथलेसनेस इसीलिए हो जाता है क्योंकि एक तो नैरो हो गया और वहाँ पे म्यूकस का भी फॉर्मेशन आ रहा है जिस वजह से वो नैरो हुआ है,
तो वहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन जाना चाहिए फ्रॉम इन्वायरमेंट टू द लंग्स वो उतना जा नहीं पा रहा है, सो उनको सांस लेने में दिक्कत, ब्रेथलेसनेस फील होगा। लॉस ऑफ वेट है, डिस्निया है, माइल्ड फीवर भी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन चल रहा है, लड़ाई वड़ाई चल रही है, तो वहाँ पे माइल्ड फीवर भी आएगी क्योंकि वो भी एक कॉज है। साइनोसिस भी है। क्यों? क्योंकि एयरवे ब्लॉक है, जितना जाना चाहिए उतना जा नहीं पा रहा है एयर, सो ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है लंग्स को, इसीलिए। ठीक है, आइए अब हम लोग डायग्नोसिस की बात करेंगे। सो डायग्नोसिस में है स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर करवाते हैं क्यों? यूज टू डिटेक्ट बैक्टीरिया इज प्रेजेंट और नॉट इन लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। स्पूटम कल्चर इसीलिए कराते हैं कि कंफर्मेशन करने के लिए कि लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। सेकेंड है चेस्ट एक्सरे। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको मतलब कि हो गया है ब्रोंकाइटिस, सो उनका जो जब भी चेस्ट एक्सरे होगा ना, जब भी कराया जाएगा तो उनका डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट में कन्वर्ट हो जाता है। सो चेस्ट एक्सरे। ब्लड टेस्ट क्यों करवाते हैं? रिपोर्ट्स हो WBC इंक्रीज वहाँ पे क्यों बताता है? क्योंकि इन्फ्लामेशन का साइन हो रहा है। WBC जो भी इन्फेक्शन आए हुए हैं उससे लड़ाई वड़ाई चल रही है ना, सो वहाँ पे इसलिए WBC बढ़ा हुआ दिखाई देगा। PFT करवाते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्यों कराते हैं? यूज टू मेज़र द लंग वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए। और ESR। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट को अगर ब्रोंकाइटिस हो गया हो तो उसका मैनेजमेंट डॉक्टर्स क्या करते हैं। तो अगर फीवर है या कंटिन्यू आ रहा है तो एंटीपायरेटिक चलाएंगे जिससे फीवर और पेन कम हो। एग्जाम्पल एसिटामिनोफेन। उसके बाद एंटीबायोटिक यूज़ होता है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको इन्फेक्शन हो, मतलब इन्फेक्शन भी है, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक चलेगा, जैसे कि एमोक्सिसिलिन और भी बहुत सारा एंटीबायोटिक होता है, एजिथ्रोमाइसिन, बहुत सारा है। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या है ना कि जो भी कंस्ट्रिक्शन आ गया था एयरवे में, कंस्ट्रिक्ट हो गया था, अपने नॉर्मल साइज से कंस्ट्रिक्शन आ गया था, तो उसको डायलेट करने के लिए वहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल साल्ब्यूटामोल, टेरब्यूटालिन एंड सो ऑन, बहुत सारा। और अगर एंटीवायरल, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वन ऑफ द कॉज है बैक्टीरिया और वायरस भी है, तो बैक्टीरियल के लिए हम लोगों ने एंटीबायोटिक लगाया और वायरल के लिए ज़ानाविर, ये एग्जाम्पल है। ये बस एक मेडिसिन का नाम था, ऐसे तो जिनको भी वो तो डॉक्टर को दिखाते या दिखा ही लीजिएगा, ये बस एक एग्जाम्पल है। और इसके अलावा, इस फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट के अलावा डॉक्टर बोलते हैं कि रेस्ट करो, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ऑक्सीजन थेरेपी लेना चाहिए, ये सब है। ओके, होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।